अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के इस मॉडल सेट में हमने 30 प्लस क्वेश्चन रखा है। कोशिश होगी कि जितना दोस्तों जल्द से जल्द आपको करा दिया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, वायुगोत्स्की का नजरिया किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है इदराकी नजरिया, रवैया जाती नजरिया और समाजी तामीरी नजरिया और नफ्सी तज्जियाती नजरिया। वायुगोत्स्की का नजरिया जो है, वायुगोत्स्की ने दोस्तों कौन सा नजरिया दिया था? SI का, जिसे दोस्तों क्या कहा गया था? सामाजिक अंतःक्रिया। क्या कहा गया था? सामाजिक अंतःक्रिया। और इसी सामाजिक अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है जी आपका सामाजी तामीरी नजरिया या फिर सामाजी तामुल का नजरिया। यानी एक बच्चे जो है जे समाज में दूसरे से कनेक्ट होकर सीखते हैं, इसीलिए बच्चे को जो है हमें ग्रुप में सिखाना चाहिए, बच्चे को जो है हमें खेल खेल में सिखाना चाहिए, बच्चे को जो है दोस्तों समाजी तामुल का क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वह काम जो बच्चा अकेला कर सकता है, वो काम जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, वह काम जो बच्चा मदद से कर सकता है, और वो काम जो सिर्फ उस्ताद की मदद से कर सकता है। क्या कहा जा रहा दोस्तों कि ZPD का जो मतलब है ये क्या होता है? देखिए, एक आपका है स्कैफोल्डिंग और ZPD, ये सब किसने नजरिया दिया था? तो वायुगोत्स्की ने। और इसका मतलब ये होता है कि वो काम जो बच्चा किसी की मदद से करता है उसे ही क्या कहते हैं? ZPD। और जो बच्चे की मदद करता है उसको दोस्तों कहते हैं MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो चलिए आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रामर से क्या मुराद है? ऑप्शन ए में है तमाम जबानें एक जैसी हैं, जबान सिखाने का तरीका, जबान के मुश्तरक बुनियादी उसूल और सिर्फ अंग्रेजी जबान। यूनिवर्सल ग्रामर जो है इसे ही दोस्तों कहा गया है सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। और इसे उर्दू में कहा गया है आलमी कवायद का नजरिया। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये बात जो है किसने? नोम चॉम्स्की के सिद्धांत में। इन्होंने क्या कहा कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की सलाहियत कैसी होती है? पैदाइशी होती है। यानी दोस्तों कैसी होती है? खुल्की होती है। यानी कैसी होती है? फित्री होती है। ये सब लफ्ज आते हैं इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। और इन्होंने कहा कि ये चीज जो है ऐसा नहीं है कि किसी खास खित्ते या किसी खास तबके के लिए है, बल्कि ये आलमी कवायद का नजरिया है कि हर इंसान के अंदर ये चीज होता है। इन्होंने कहा बच्चे के दिमाग में एक LAD होता है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे कहा गया था जबान 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 जे हासिल करने का आला इसे कहा गया है जी। तो दोस्तों यूनिवर्सल ग्रामर से क्या है कि जबान के मुश्तरक बुनियादी उसूल, मुश्तरक का मतलब होता है कॉमन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है जीन पियाजे ने किस किस्म की नशोनुमा पर ज्यादा जोर दिया है? जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा, जहनी इदराकी नशोनुमा। जीन पियाजे ने किस किस्म की नशोनुमा पर क्या क्या है जोर दिया है?
तो दोस्तों जीन पियाजे का जो नजरिया है, जो थॉट है, जो आप इनका सिद्धांत है, उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कि दोस्तों उर्दू में कहते हैं वकूफी या फिर इदराकी या फिर ज़हनी, है ना जी, नजरिया। तो ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा? ज़हनी या इदराकी नशोनुमा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कीमा से क्या मुराद है? स्कीमा से क्या मुराद है? ऑप्शन ए में है याददाश्त, ऑप्शन बी में है ज़हनी खाका, ऑप्शन सी है जबान और ऑप्शन नंबर डी में एहसास। स्कीमा से क्या मुराद है? देखिए, स्कीमा कहते हैं कि जब आप किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक खाका आ जाता है और उसी खाका यानी जो तस्वीर बनती है, उसी तस्वीर का नाम क्या है? स्कीमा है। तो दोस्तों आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जी। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि स्कीमा से क्या मुराद है? तो स्कीमा जो है दोस्तों, इससे ज़हनी खाका। और एक चीज और याद रखिएगा कि दोस्तों ये जो है स्कीमा वाला जो है सिद्धांत या नजरिया किससे मुताल्लिक है? तो ये मुताल्लिक है जीन पियाजे से। किनसे मुताल्लिक है? जीन पियाजे से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? क्या कहा जा रहा है? जबान की महारत यानी कि भाषा कौशल के लिहाज से कौन सी बात जो है वो दुरुस्त है? ऑप्शन ए में है स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना खुद आ जाता है। दूसरा है कि जबान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। और सी में है कि जबान की तमाम महारतें बाहम मुनसलिक हैं और तदरीसी आमोजिशी अमल में इनका इंजिमाम होना चाहिए। इंजिमाम का मतलब हुआ मिलाप, इंजिमाम का मतलब मिलाप। और हदफे जबान से रूबरू होने से ज्यादा उसके उसूल अहम है। हदफे जबान का मतलब हुआ दूसरी जबान, यानी जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं मियारी जबान और जिसे कहा जाता है मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक भाषा, यानी कि जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो पहला दोस्तों ये समझिए कि जबान की कितनी महारत है? तो जबान की 4 महारत है, LSRW। तो L का मतलब हो गया सुनना, S का मतलब हो गया स्पीकिंग यानी बोलना, R का मतलब रीडिंग यानी पढ़ना और W का मतलब राइटिंग यानी लिखना। तो पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर देना चाहिए और सुनना बोलना खुद आ जाएगा, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि चारों महारतों में निपुणता, यानी चारों महारतों में आपके क्या होनी चाहिए? कौशल आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाला आपका गलत होगा। बी में यह कहा जा रहा है कि जबान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो जबान की 4 महारतें हैं उसको इसी तरतीब से पढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि इसकी तरतीब यही होनी चाहिए, लेकिन आपने एक चीज ये भी पढ़ा है कि अगर आदमी तरतीब का मतलब यह समझ ले कि पहले सुनने का विकास हो, फिर बोलने का, फिर पढ़ने का, फिर लिखने का, तो यह गलत होगा। इसलिए कि ये सब आपस में मिले होते हैं, सब आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सब आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यानी चारों के चारों कौशल जो होते हैं वो आपस में क्या होता है? मिलाप। और मिला होने का मतलब इंजिमाम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए, जबान की महारतें बाहम मुनसलिक है। बाहम मुनसलिक का मतलब चारों के चारों आपस में क्या होते हैं? तो मिले होते हैं। और तदरीसी आमोजिशी अमल में इनका इंजिमाम होना चाहिए, यानी कि इसको मिलाकर ही पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए बी से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया? सी। तो आपका राइट आंसर कौन होगा? सी वाला हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 6 नंबर में कि होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात को तौसीअ और मश्क होनी चाहिए। हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे। होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद जरिया है। यानी यह कहा जा रहा है कि होमवर्क यानी जो बच्चे को HW दिया जाता है दोस्तों, इसके हवाले से कौन सी बात जो दुरुस्त है? पहला यह कहा गया होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन, हमें स्टूडेंट से मतलब है न कि उसके वालिदैन को हमें शामिल करना, इसलिए पहला जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात को तौसी और मश्क होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज दैट ये रखिए कि आपको जबान की महारत वाली टॉपिक पढ़ाई गई, तो जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तो इसी से न मुताल्लिक होगा, इससे अलग हटके तो नहीं होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि होमवर्क पढ़ाए गए तसव्वुरात को तौसी और मश्क होनी चाहिए, यानी जो पढ़ाई गई है उसी का क्या होना चाहिए? रिवीजन होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात दिमाग से लगती भी है और बिल्कुल ये बात पॉजिटिव भी लगती है। हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे, बिल्कुल सही है, देनी चाहिए, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, तो इसलिए ये कट जाएगा। होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद जरिया है, जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कट जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर कहा यह जा रहा है कि जबान की तदरीस में निसाबी किताब डॉट डॉट है, सिर्फ एक जरिया है, एक अहम माखज है, कुछ अहम नहीं है, माखज का खात्मा है। यानी यह कहा जा रहा है कि जो तदरीसी किताब है यानी जो सिलेबस का बुक है वो जबान की तदरीस में दोस्तों निसाब में क्या है, तो याद रखिएगा ये एक अहम माखज के तौर पर इसे माना जाता है। माखज का मतलब होता है स्रोत, चूंकि जो आपका सिलेबस होता है वो आपके अनुसार बनाया जाता है और उसके अनुसार आपके अनुसार वो काफी हेल्पफुल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, बोलने की महारत को फरोग देने का एक सबसे अहम पहलू क्या है? साफ और दुरुस्त तलफ्फुज का इस्तेमाल, शीरी और मुतरन्नुम आवाज की तख्लीक, सियाक और हालात को जहन में रखकर बोलना, आवाज के जेरो बम को बरुए कार लाना। यानी यह कहा जा रहा है कि अगर आपको बोलने में क्या बनाना है? माहिर बनाना है। तो अगर बोलने में माहिर बनाना है तो इसका सबसे अहम पहलू क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, बोलने में माहिर बनाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप बोलें, लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि बोलने का मतलब यह होता है कि आप सियाको सबाक में बोलें। किस में बोलें? सियाको सबाक में बोलें, कि हमें कहां पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, यह होता है बोलने का मतलब। तो दोस्तों अगर किसी के बोलने की महारत को फरोग देना है तो इसका सबसे अहम पहलू साफ और दुरुस्त अल्फाज। बिल्कुल सही है कि जो भी बोले बिल्कुल साफ बोले, दुरुस्त बोले, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। शीरी और मुतरन्नुम मतलब यह हुआ कि जो भी आप बोले आपकी आवाज बहुत मिठास भरी होनी चाहिए, यह बात भी सही है। सियाक और हालात को जहन में रखकर बोलना, चूंकि दोस्तों बोलने का मतलब ही होता है कि संदर्भ में बोलना, आपकी आवाज बहुत साफ हो, लेकिन जो मसला चल रहा है वो नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं, तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ये कट जाएगा। आप बहुत ही मिठास भरी आपकी आवाज है, एकदम किसी के भी दिल को मोह लेते हैं, लेकिन जहां जो वो चीज बोलनी चाहिए वो आप नहीं बोल रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए ये भी कट जाएगा। हाँ, सियाक और सबाक में आप बोलेंगे, आपकी आवाज अगर मिठास न भी है बिल्कुल तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलने का मतलब यही हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 10 नंबर में, कहा जा रहा है कि जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्जे झैल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। यानी यह कहा जा रहा है कि आप एक भाषा के टीचर हैं, अगर बच्चे को इस्लाह करनी है तो वो कौन सा तरीका है जो सबसे क्या होगा? बेस्ट होगा। ऑप्शन ए में है बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए, यानी जैसे ही बोले उसी वक्त आप टोक दें, तो यह चीज तो दोस्तों गलत ही होगी। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को न दोहराए। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने गलती की है
तो पूरे क्लास के सामने खड़ा करके हम उसकी इस्लाह करें ताकि और कोई गलती उस गलती को न दोहराए। आपको बहुत अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन आप यह समझिए कि उस स्टूडेंट के जगह अगर आप होंगे तो आपकी मोरलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। आपको अपने अंदर जो है ना, एक दोस्तों आप एहसास कमतरी का शिकार आप होने लगेंगे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ कि सबके सामने मुझे खड़ा किया गया। तो इसीलिए सबके सामने नहीं होनी चाहिए, यह बात भी कट जाएगी। आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर गलती की इस्लाह नहीं होगी तो गलत को ही सही समझ लेगा, इसलिए यह भी जरूरी है। क्या कहते हैं, इस्लाह होनी ही चाहिए। उस्ताद गलती का तज्जिया करते, तज्जिया का मतलब विश्लेषण करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं कि यह गलती कैसे हुई, और दोबारा पढ़ाकर आमोजगार को उन हिस्सों की मजीद वजाहत करते, यानी यह गलती जिस वजह से हुई उसको जाना। जैसे कि एक डॉक्टर, कामयाब डॉक्टर वही होता है कि पहले बीमारी के होने की वजह को तलाशता है और फिर उस बीमारी जिस वजह से होती है उसी को खत्म कर दिया जाए। तो उसी तरह गलती का अगर आप तज्जिया करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अगर उसको आप पकड़ लेते हैं तो वो पैटर्न की ही आप अगर इस्लाह कर देंगे तो वो गलती भी सुधार हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे ऑप्शन जो है डी वाला आपका सबसे बेस्ट है और सही है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अमन स्पोर्ट्स, सर मेरा सीटी अलॉटमेंट नहीं आया है, इमेज क्या कर रहा है, डिस्पेंसी की वजह से। कल सिग्नेचर अपलोड करवा लिए हूं तो सर मेरा एडमिट कार्ड और सीटी अलॉटमेंट आएगा ना? बिल्कुल आपका सीटी आ जाएगा, लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कुछ चीजें जैसे जिनका फोटो साफ नहीं होगा या जिनका सिग्नेचर नहीं होगा तो उनको वहां पे देता है कि अपलोड कीजिए। तो जिनका भी अगर ऐसा हो तो बराए मेहरबानी किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से या किसी जानकार व्यक्ति से आप ये करें। बात समझ रहे हैं? तो अगर जिनका ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आ जाएगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा क्योंकि अभी टाइम है ना, इसीलिए पहले ही दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, कहा जा रहा है समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हिसार डॉट डॉट पर होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने, आदत डालने के लिए मश्क करने, हदफ जबान का इस्तेमाल और मादरी जबान से अगमाज बरतने और हदफ जबान से तर्जमा करने। क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हिसार। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि समई का मतलब क्या होता है। समई का मतलब होता है सुनना और लिसानियात का मतलब हुआ जबान, यानी वो चीज जो आप सुनकर दोस्तों क्या करते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हैं, सुनकर सीखते हैं, तो वो किस चीज पर टिका होता है। ऑप्शन ए में है असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने, यानी सुनकर आप जबान को असल जिंदगी तक लाते हैं। दूसरा यह है आदत डालने के लिए मश्क करना। तो एक बात आप यह समझिए कि अगर समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हिसार क्या होता, असले जिंदगी से होता है, तो असले जिंदगी से दोस्तों जो आपका तजर्बा होता है, असले जिंदगी से जो आपका तजर्बा होता है, इसे आप क्या करेंगे, बोलेंगे। इसे आप सुनेंगे नहीं, इसे क्या करेंगे, आप लिखेंगे। तो इसलिए समई लिसानियात का असले जिंदगी से नहीं। सिमात करना, हम किसी दूसरे के ख्यालात को सुनते हैं ना, तो दोस्तों आदत डालने के लिए मश्क करने, जैसे अभी हम आपको बोलते हैं तो आप सुनकर सीखते हो, धीरे धीरे आदत डालते हैं। तो इसीलिए आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 12 नंबर में कि उस्ताद, ये जबान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दर्जे झैल में से कौन लुगत के इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से सही नहीं है? बयान को मालूम करना, सियाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना, लफ्ज के हिज्जे का तरीका, हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करना। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हमें एज अ भाषा के टीचर के तौर पर तलबा को लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करना। लुगत का मतलब होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी का मतलब ये कभी नहीं होता है जो किताब में छपी होती है। लुगत का, हर लुगत का मतलब ये कि किसी भी लफ्ज को अगर आप कहीं से भी माना पता करते हैं तो वो जो आपके दिमाग में जाके कुछ अल्फाज जमा होते हैं वो भी आपका क्या है, जखीरा अल्फाज, उसको भी लुगत कहा जाता है।
तो अगर हम जबान के उस्ताद के तौर पर बच्चा को लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाना है तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, यानी कौन सी चीज को हमें उसका डेवलप करना है। तो दोस्तों पहला यह कहा जा रहा है कि बयान को मालूम करना, यानी जो सुना गया है उसके बारे में पता लगाना। बिल्कुल एक चीज याद रखिए, बच्चा हर वो काम पॉजिटिव होता है जो वो खुद से करता है। अगर ये कहा दिया जाए कि बोर्ड पर लिखा गया है नकल कर लिए, खुद से नहीं हुआ, ये आपका गलत हो गया। अगर ये कहा जाए कि प्रिंट आउट कर लिया जाए, खुद से नहीं हुआ, ये आपका गलत हो गया। ये कहा जाए कि कोई टोक दिया, बता दिया, खुद से नहीं हुआ, गलत हो गया। यानी हर वो काम जो बच्चा खुद से करता है वो सीटेट के अंदर पॉजिटिव होता है, और अगर किसी के दूसरे के आश्रय पर करता है वो निगेटिव होता है। तो पहला ये कहा गया कि बयान को मालूम करना, तो बयान को मालूम करना खुद से करेगा, इसलिए बिल्कुल सही है। सियाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना, यानी किसी लफ्ज का अगर माना पता नहीं है तो उसको संदर्भ में यानी आगे पीछे करके उसका सही माना, मौजू माना यानी सही माना की तलाश करना। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही लग रहा है। हमें क्या पूछा गया है, जो नहीं है वही बताना है। तो नहीं की कंडीशन में निगेटिव एक ऑप्शन होगा गलत, और गलत वाला सही होगा, और पॉजिटिव जो है 3 ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा जो कि सही होगा, लेकिन ये आंसर यहां नहीं होगा, जो निगेटिव होगा वही। तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है। हर लफ्ज के हिज्जे का तरीका, किसी भी लफ्ज का जब आपको माना पता नहीं होता है, अगर हिज्जे का तरीका पता है तो उसका माने तक आप पहुंच जाते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। अच्छा, हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करना। दोस्तों उस्ताद से रुजू करना किसी और पर टेक लगाना हो जाता है, तो इसीलिए यह आपका निगेटिव होगा, इसलिए कि इसमें आपने खुद से कुछ नहीं किया, किसी और से पूछ रहे हैं, तो यह निगेटिव है। जो निगेटिव है वही बताना है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि मुस्तनद सिमात का सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है। मुस्तनद सिमात का मतलब यह होता है, जैसे आप कोई भी बात जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं अरे ये बात ने फलां शख्स कहा है या फलां जगह से पब्लिश हुआ है, ये इसलिए ये गलत नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको सीटेट के वेबसाइट पर कोई चीज अपलोड हो जाए, सीटेट के साइट पर, तो आप बिल्कुल उसको 100% यकीनी तौर पर सही मानेंगे, यानी वो ऑथेंटिक बात हुई। इसी तरह चूंकि मीडिया का दौर है तो मीडिया को आप लोग गलत ही मानते हैं। अभी सबसे पहले कोई खबर अगर ब्रेक होता है तो लोग इस पीछे में पड़ जाते हैं कि भाई ये खबर जो छापा है ये गलत है या सही है, मतलब पूरे यकीनी तौर पर नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक तौर पर तो उसी को मानना पड़ता है। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्तनद सिमात यानी कि ऑथेंटिक जो लिसनिंग है, यानी कि प्रमाणिक जो आपके क्या है दोस्तों जी श्रवण है, वो की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या होगी। ऑप्शन ए में है आवाज बुलंद पढ़ना। पढ़ना से सुनना तो नहीं होगा ना, इसलिए ये कट जाएगा। कहानी सुनाना, जब आप कहानी किसी को सुनाएंगे तो वहां सुनना आएगा, वो तो अगला ना सुनेगा, तो इसलिए ये कट जाएगा। गाना बजाना ये तो कट ही जाएगा। रेडियो नशरियात, जैसे अभी कोई भी देश के नाम संबोधन होता है, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, तो अभी टेलीविजन पर हम लोग देख लेते हैं, लेकिन पहले दोस्तों क्या होता था, वही चीज रेडियो पे, बड़े बड़े प्रोफेसर का लेक्चर जो है रेडियो पर ही नष्ट होता था। आकाशवाणी, बीबीसी, ये सब रेडियो पे चलता था और बहुत ही क्या होते थे, ऑथेंटिक होते थे। तो मुस्तनद सिमात की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है, तो रेडियो नशरियात। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की उस्ताद की हैसियत से हमें कवायद का डॉट डॉट इल्म होना चाहिए, जिमनी और गैर जिमनी, वाज़ेह, जिमनी और वाज़ेह और वसी। यानी यह कहा जा रहा है कि हम अगर भाषा के टीचर हैं तो भाषा के टीचर होने के नाते हमें जो है कवायद यानी व्याकरण का इल्म कैसा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप ये समझे
ये कहा जा रहा है कि वसीअ का मतलब क्या होता है? वसीअ का मतलब होता है गहराई, यानी कवायद को बहुत ही डीपली डीपली एकदम रिसर्च। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज की बहुत ही डीपली आपको नॉलेज हो, लेकिन ये है कि उसकी दोस्तों जी स्टार्टिंग और थोड़ी सी डिटेल में उसकी वजाहत आपकी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये आपका कोई गलत हो जाएगा। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ जिमनी और गैर जिमनी। जिमनी और गैर जिमनी का मतलब ये क्या हुआ कि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है और थोड़ी सी नो भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जिमनी हो और वाजे हो। जिमनी और वाजे का मतलब यह हुआ कि आपको जबान के टीचर के हैसियत से कवायद का जो इल्म है, जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहा जा रहा है कि तशखीसी जांच की कामयाबी मुनहसिर होती है। मुनहसिर का मतलब होता है टिका हुआ, और तशखीसी जांच आपको मैंने बताया था कि तशखीसी जांच का मतलब होता है निदानात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? तो निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब यह हुआ कि किसी भी कमी को पता लगाना और उसकी दूर करने की कोशिश करना, यानी उसका इलाज बताना। तो तशखीसी जांच की कामयाबी किस पर टिकी होती है? ऑप्शन ए में है तदरीस आमोदिश के वक्त और वक्फे पर, यानी जो आप सीख रहे हैं उसके वक्त पर और उसके वक्फे पर। कवायद के उसूलों पर, तशखीसी तदरीस और मवाद पर, आमोदिशी खला के सबब को निशानजद करने पर। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप तशखीस का मतलब जानते हैं क्या, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी कमी या खला, खला का मतलब ही होता है किसी की कमी। दोस्तों इसको ही निकालना और इसको दूर करना, यही आपका तशखीसी जांच है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि तशखीसी जांच की कामयाबी, यानी कि तशखीसी जांच किस बिना पर जी सक्सेस होगा, तो वो यही है कि आमोजिशी खला, यानी जो सीखने में जो कमियां हैं उसी के सबब को निशानजद करना। जी ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। जी यूट्यूब वाले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग यूट्यूब पर हैं। एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि ऑप्शन ए में है स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है, बच्चा वो जबान जानता है और उसी जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं है, स्कूल में उनके लिए जबान की आमोजिश मुश्किल है। यानी ये कहा जा रहा है कि एक बच्चा जब स्कूल पहुंच जाता है तो जो उसकी अपनी जबान, पहली जबान जो मादरी जबान होती है, उसमें वो बोलने में हिचकिचाता है। कहां? स्कूल में। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका घरेलू माहौल है, जो उसका घरेलू माहौल है, वो माहौल तो दोस्तों स्कूल का माहौल नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से जो बच्चा अपने घर में जितना खुलकर बोल सकता उतना स्कूल में नहीं बोल सकता। इसीलिए आपका होगा कि घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है। जी तो दोस्तों इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है, यानी अगर बच्चे को कहानी सुनाया जाए तो कौन सी मदद मिलेगी? ऑप्शन ए में है सलीके से बैठने में, क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने में, क्लास के माहौल से लुत्फ अंदोज होने में, और तखय्युल के फरोग में। कहानी सुनाने से बच्चों में कौन सी मदद मिलेगी? एक बात ये बताइए कि कहानी में क्या होता है। हमने आपको बताया था कि दोस्तों कहानी जो है, कहानी में जबान जो है एक मुकम्मल इकाई के तौर पर मौजूद होती है। मुकम्मल इकाई का मतलब यह होता है कि जबान के जितने भी महारत हैं वो एक कहानी में मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपको कहानी सुनाया जाएगा तो इसमें दोस्तों क्या होंगे? मुहावरे भी होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे? तो जरबुल मसल यानी कि लोकोक्तियां भी होंगी। इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों? कुछ आपके मानूस अल्फाज। मानूस अल्फाज का मतलब होता है कि कुछ मौजू अल्फाज भी होंगे। मौजू अल्फाज का मतलब जिसका माना आपको पता हो, और कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो गैर मानूस होंगे। गैर मानूस का मतलब हुआ गैर मौजू होंगे, यानी वो अल्फाज जिसका आपको माना पता ना हो। तो दोस्तों कहानी में आपको सियाको सबाक भी मिलेगा। सियाको सबाक का मतलब कि आप संदर्भ भी माना को पता करेंगे। मुहावरे और जरबुल मसल
उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें कहानी में आएंगी। तो गोया के कहानी सुनाने से बच्चों में क्या मदद मिलती है? सलीके से बैठने में, सलीके से बैठने के लिए खुद से बैठ जाएंगे। क्लासरूम में अगर तवज्जो मरकूज करना, यानी बच्चे का अगर ध्यान आकर्षित करना हो, तो इसके लिए कहानी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पढ़ाने का तरीका, मेथड अच्छा है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके तरफ क्या करेंगे? ध्यान जुड़ाने लगेंगे। तो इसलिए ये कहना ये सही नहीं है। क्लासरूम के माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए, यानी ये कहा जा रहा है कि क्लासरूम का जो माहौल है ना, माहौल, उससे अगर हमको पूरा मजा उठाना है तो उसके लिए कहानी। अगर मान लीजिए कहानी न सुनाया जाए, मैथे पढ़ाएं, उर्दू सब्जेक्ट ही पढ़ाएं, तो क्या लुत्फानंदोज नहीं हो जा सकता है? तखय्युल के फरोग में, तखय्युल का मतलब होता है सोचना, जो दिमाग में आप सोचते हो, जोर देते हो। तो यही न है कि मुहावरे का इस्तेमाल दिमाग पे जोर दे के ही होगा। जरबुल मसल, गैर मानूस जो अल्फाज आएंगे जिसको आप सियाक और सबाक में, तो दिमाग पे जोर दे के ही करेंगे। तो इसीलिए यह होगा कि तखय्युल के फरोग में, फरोग का मतलब विकास यानी कि डेवलपमेंट, और तखय्युल का मतलब सोचना, यानी कि अगर सोचने की क्षमता का विकास करना है तो इसके लिए दोस्तों कहानी सुनाने से भी बच्चों की मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप लोग जो है आंसर बहुत जल्दी बदलते हो, आंसर बहुत जल्दी बदलते हैं। या तो फिर ऐसा करें कि क्वेश्चन को समझें, आंसर बहुत जल्दी ना दें, या फिर ऐसा करें कि जो दे तो सोच समझ के दें। जी चलिए, अगला क्वेश्चन है, तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्जे झैल में से कौन है? यानी अगर बच्चे की लिखने की महारत का जांच करना है, कौन सा? लिखने का, तो सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होगा? दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालातों के जवाबात, यानी जो किताब आप पढ़े ना उस पर जो सवाल है उसी का जवाब। तो ये तो भाई रटा रटाया होगा। जे इमला, इमला का मतलब होता है सुनकर लिखना, डिक्टेशन, अपने तजर्बात को लिखना, खुशखत तहरीर को लिखना। देखिए हमने आपको कहा था कि जब दोस्तों आपको कहा जाए सुनने का मतलब, तो वो सुनना होता है जिसे आप ध्यान से सुनते हैं, जिसका माना आप समझते हैं, इसे सुनना कहते हैं। इसी तरह बोलने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों सियाको सबाक में बोलना। सियाको सबाक का मतलब है कि जो अल्फाज जहां इस्तेमाल करना है वो बोलना। इसी तरह पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना। और इसी तरह दोस्तों क्या है, लिखने का मतलब क्या होता है? तो अपने अनुभव को यानी कि अपने तजर्बात को लिखना। ठीक है, यही लिखना होता है। तो तालिबे इल्म को लिखने की महारत का जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्जे झैल में से कौन है? अपने तजर्बात को लिखना। आज आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिक में या इंटर में आपका जी राइटिंग आपकी बहुत खूबसूरत होने के बावजूद भी आपको नंबर कम मिला होगा, लेकिन एक साथी जिसकी राइटिंग खूबसूरत है ही नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब सही दिया, तो जिसकी बिना पर उसके नंबर ज्यादा आते हैं। समझ में बात आ गई? तो इसलिए दोस्तों अगर राइटिंग बहुत अच्छी है और आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि लिखने का मतलब है अपने अनुभव को साझा करना, अपने तजर्बा को लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि पहले इलाहिदा तस्वीरी वजाहत से उसूलों को पेश करना और फिर मश्क के जरिया उसूलों की तरतीब और तज़य्युन है। जी क्या कहा जा रहा है कि पहले इलाहिदा तस्वीरी वजाहत से, यानी जैसे हम आपको कुछ पढ़ाना चाहते हैं, उसको हमने पहले फोटो दिखाकर हमने उसको पेश कर दिया उसूल को। पहले हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों हम आपको कुछ एप्पल है या एलिफेंट है, अम्ब्रेला है, किसी चीज का स्पेलिंग बताना चाहते हैं, तो पहले हमने आपको वो दिखा दिया। उसके बाद फिर हमने आपको कहा कि ये जो एप्पल है, अम्ब्रेला है जी, ये सब जो है क्या है, ये इसमें है। तो हमने पहले क्या किया कि तस्वीरी वजाहत से पहले हमने आपको मिसाल दे दिया, और बाद में जब हमने उसका कायदा बताया, नियम बताया, तो ये क्या हो जाएगा, मिसाल से उसूल। तो सियाको सबाक, सियाक में कवायद की खुसूसियत, सियाक में कवायद की तहदीद, इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत और इस्तिखराजी अंदाज की खुसूसियत। देखिए हमने पढ़ा है कि इस्तिक़राई जिसे क्या कहा जाता है, आगमन विधि। क्या कहा जाता है, आगमन विधि। तो इसमें क्या होता है, तो पहले इसके अंदर मिसाल और फिर क्या होता है दोस्तों, तो फिर उसूल। और इस्तिखराजी क्या है, तो इसको कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं, निगमन विधि। इसमें क्या होता है, तो पहले उसूल होता है और फिर आपका मिसाल।
तो यहां पर क्या हुआ, पहले तस्वीरी वजाहत है और फिर दोस्तों उसूल है, तो पहले मिसाल फिर उसूल, तो इसीलिए आपका होगा इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर। यूट्यूब वाले हजरात एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कि सरगर्मियों में कवाइदी निकात को वाज़ेह और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। सरगर्मी का मतलब यह हुआ कि कोई भी जो क्रियाकलाप कराई जा रही है उसमें जो है ना जो कवायद के पॉइंट हैं उसको बिल्कुल वाज़ेह और साफ शफाफ होनी चाहिए, लेकिन दिलचस्प अंदाज में यानी कि खेल खेल में फितरी अंदाज में पेश करनी चाहिए। क्यों पेश करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में है आमोजगारों को करने और फिर कुल्लियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए। यानी यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी क्रियाकलाप में कवायदी निकात को वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे और दिलचस्प अंदाज में करेंगे तो जो अधिगम करता होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो उसको सही से उस पर अमल कर पाएगा। अच्छा, फिर अंदरून का हिस्सा यानी वो अपने आप को उसे अपना पाएगा, तो बिल्कुल सही लग रहा है। कुल्लियों को याद करने में, तो याद करना एक निगेटिव वर्ड है इसलिए ये कट जाएगा। करने या न करने की आजादी का एहसास दिलाने में, आमोजगारों की मदद करने के लिए, यानी यह कहा जा रहा है कि आपको मन है तो करिए और न है तो मत करिए। लेकिन दोस्तों सरगर्मी जो कराई जाती है उसका कभी भी यह मकसद नहीं होता है कि आप न करें, मकसद हमेशा पॉजिटिव होता है कि आप करें, तो इसलिए यह कट जाएगा। अपने काम की निगरानी में आमोजगारों की मदद करने के लिए, इससे बेस्ट ऑप्शन यही है कि सरगर्मियों में हमें कवायदी निकात को वाज़ेह और दिलचस्प अंदाज में पेश करने से क्या होगा कि जो आमोजगार यानी जो अधिगम करता है वो दोस्तों उसे अपनाएंगे और फिर कुल्लियों को यानी कवायद को अपने अंदर का पार्ट यानी कि उस पर अमल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में कहा जा रहा है कि अदब में माना कि डॉट डॉट है या है। जी, सिर्फ एक सतह है, दो सतहें हैं, तीन सतह है और दोस्तों मुख्तलिफ सतह, यानी यह कहा जा रहा है अदब का मतलब साहित्य। तो साहित्य के अंदर एक लफ्ज के कितने माना है? देखिए दोस्तों, कोई भी लफ्ज होता है तो लफ्ज के जो है ना कई माने होते हैं। जैसे कि एक माना होता है लुग़वी माना, क्या होता है? लुग़वी माना। और एक माना होता है आपका इस्तिलाही माना। क्या माना होता है? इस्तिलाही माना। जैसे कि दोस्तों लुगत का मतलब कि वो माना जिसका लुगत में कुछ और माना है, ठीक है, लेकिन इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? कुछ और कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि दोस्तों इसम, तो इसम का माना होता है लुगत में नाम, इसम का माना लुगत में नाम। लेकिन ऐसे आपसे पूछे कि ये बताइए कि इसमें किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा इसमें कहते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया किसी जगह, किसी चीज या किसी अशिया का नाम पता चले उसे इसमें कहते हैं। तो पहला माना जो इसमें का हुआ नाम वाला वो इसका लुग़वी माना हो गया, और जो दूसरा माना हो गया वो आपका इस्तिलाही माना हो गया। तो इसीलिए दोस्तों अदब में माना के क्या है? मुख्तलिफ सतह है, यानी बहुत सारे माने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, जबान के अमली पहलू जबान की आमोजिश के डॉट डॉट के साथ सूरत इख्तियार करते हैं। सूरत का मतलब होता है तेजी, तरसीली अंदाजे नजर, साख्तियाती अंदाजे नजर, तामीरी अंदाजे नजर और रवायती अंदाजे नजर। यानी यह कह रहा है कि जबान के अमली पहलू जबान की, यानी अगर किसी चीज को आप जबान का मतलब हुआ कि आप अपने इजहार ख्याल को दूसरों के सामने रखें, दूसरों के इजहार ख्याल को समझें। अगर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जबान के अमली पहलू, अमल का मतलब होता है करना, ठीक है, जबान की आमोदिश के लिए, यानी जब जबान आप सीखने जाते हैं तो जब उस पर आप अमल करते हैं तो वो कौन सा तरीका होगा जो कि इसको और भी बढ़ावा देगा। जैसे हम आपको पूछें कि सीटेट में अच्छा नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, तो एक स्टूडेंट ने यह मान लिया होगा कि हम भाई सिर्फ नोट से प्रिंट निकलवा लें, हम सीटेट पास कर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आपके गांव में जो 20-25 गो आदमी जो जाहिल है उसको एक नहीं 50 गो जी
क्या कहते हैं सीटेट का नोट से निकाल के दे दीजिए, पास हो जाएगा? नहीं, पता चला कि किसी भी चीज को करने के लिए उस पर हमें अमल करना होगा, तब पास होंगे। तो इसीलिए जबान का मतलब है कि आपको बोलना आए, सुनना आए। तो दोस्तों ये क्या होगा? तरसीली अंदाजे नजर। तरसील का मतलब होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो जबान के अमली पहलू जबान की आमोजिश के लिए किस अंदाज में बढ़ेगा? तो तरसीली अंदाजे नजर में, यानी जबान इस्तेमाल से ही आपकी जबान अच्छी होगी। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। मैं देख रहा हूं आप लोग आंसर इतना बदल रहे हो, इसका मतलब जो है ना कुछ लोग हवा हवाई ही गोली दे रहे हैं जी। कुछ लोग जो है हवा हवाई गोली दे रहे हैं और अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत सीरियस है, डेली निशा सर का क्लास कर रहे हैं, महामैराथन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इतने आसान आसान क्वेश्चन को आप ऐसे ही गोली मार रहे हो कि लग जाएगा निशाना तो ठीक है, वरना नहीं लगेगा तो हमारा क्या होगा? आपका तो वो होगा मेरे भाई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए आप जिम्मेदारी को समझिए जी, समझ रहे हैं मेरी बात? जिम्मेदारी को समझिए, इसलिए आप ईमानदारी से जे आंसर दें और सोच समझ के दें। अभी भी आपके पास टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल डॉट डॉट की तदरीस व आमोजिश के लिए किया जा सकता। यानी ये कहा जा रहा है कि भाषा के क्लास में, तो भाषा का मतलब ये हुआ कि आपको बोलना आए और सुनना आ जाए, समझना आ जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाषा के कक्षा में अदबी मतन, अदबी मतलब का साहित्यिक जो आपका क्या है जे पैराग्राफ है, उसका इस्तेमाल तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? जबान का अमल और नई लफ्जियात के सीखने के लिए, उसूल की बाज तश्कील के लिए, आमोजिशी नाअहलियों के लिए, तलफ़्फ़ुज़ का फरोग के लिए। सबसे पहले इसमें आप ऐसा कीजिए कि दोस्तों जो गलत है उसको काट दीजिए। तलफ़्फ़ुज़ का फरोग, तलफ़्फ़ुज़ को अगर सही करना है तो इसके लिए अदबी मतन यानी कि साहित्यिक जो क्या कहते हैं पैराग्राफ, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो तलफ़्फ़ुज़ का मतलब है, बोलने से आना चाहिए। लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि भाषा के क्लास में, तो भाषा का मतलब है कि आपको बोलना आए, दूसरों की बातों को समझना आए। लेकिन उस क्लास में साहित्यिक जब मतन होंगे, पैराग्राफ होंगे, तो इसका इस्तेमाल तदरीस और आमोजिश के लिए बेहतर इसलिए होगा कि जबान का अमल और नई लफ्जियात। जब अदबी मतन होंगे तो उसमें बहुत सारे नए अल्फाज आएंगे जिसका माना आप सियाक व सबाक में करिएगा। और जबान का मेन उद्देश्य, मेन मकसद यही है कि आप सियाक व सबाक में, संदर्भ में माना पता कर पाएं। तो दोस्तों इसीलिए आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है? किसके? कवायद की तदरीस यानी व्याकरण जब आपको पढ़ाया जाए उसके बारे में कौन दुरुस्त है? असातिज़ा को खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना, यानी ये करा ना टीचर को ना खुद अपने जानकारी में इजाफा करनी चाहिए। कवायद के साथ इलाहदा बर्ताव करना चाहिए, यानी जब हम कवायद पढ़ाएं तो बिल्कुल अलग पढ़ाएं, कुछ भी दूसरा ना पढ़ाएं। कवायद को सियाक में बरतना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कवायद को खेल खेल में सिखाएं, कवायद को मिसालों से समझाएं। तो बिल्कुल ये बात पॉजिटिव लग रही है कि कवायद को हमें सिखाना चाहिए सियाक में। असातिज़ा को जिंदगी के हर शोबे में कवायद को लाजिम समझना चाहिए। ठीक है, लाजिम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन आपका है कि वो सियाक में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा बयान जबान के बारे में दुरुस्त है? जबान के बारे में, ये निजामों का निजाम है, ये मुनज़्ज़म है, ये उसूलों और मुस्तस्नियात का उसूल है, ये ख्यालात और नजरियात का एक नजरिया है। यानी ये कहा जा रहा है मेरे भाई कि आपसे ये कहा जा रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान जो है जबान के बारे में सही है। तो जबान की महारत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी 4 महारत है, LSRW, लेकिन हम लोग ये पढ़े थे कि ये सब के सब क्या आपस में मिले हुए हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा? ये निजामों का निजाम है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कसीर लिसानियात पर मबनी मादरी जबान का मतलब है।
यानी ये कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता में मातृभाषा का मतलब क्या होता है। बहुभाषिकता वो क्लास, वो कक्ष जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जबानें इस्तेमाल हो, और उसमें यह कहा गया कि बच्चों को जो हमें पढ़ाना है उनको मादरी जबान में पढ़ाना है। तो कसीर लिसानियात पर मबनी मादरी जबान का मतलब है, ऑप्शन ए में है, तलबा अपनी स्कूल जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी जबानें सीखते हैं। सभी तलबा आमोजगारों की तमाम मादरी जबानें सीखते हैं। सभी सरकारी जबान हिंदी सीखते हैं। सभी आमोजगारों को हिंदी, अंग्रेजी और घर में बोली जाने वाली जबान सिखाना पड़ेगा। आप लोगों ने दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था कि आरटीई एक्ट, कौन सा, आरटीई एक्ट 2009 में यह बात कही गई थी कि बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक क्या करना है, मुफ्त और लाजमी तौर पर क्या करना है दोस्तों, हमें तालीम देनी है। और इसमें यह बात कही गई थी कि पहले बच्चे को जो है मादरी जबान में तालीम देनी है, किस क्लास तक, तो 8वीं जमात तक। किस क्लास तक, 8वीं जमात तक। उसके बाद धीरे धीरे हमें दूसरी जबानों को भी सिखाना है। तो पहला जो ऑप्शन है कि तलबा अपनी स्कूल जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि एक बच्चा 6 साल में स्कूल में इन करता है, तो दोस्तों अपने स्कूल की जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी जबान वो सीखते जाते हैं। चूंकि जबान के मुतालिक जो है जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, से लिसानी फॉर्मूला, कि कोई भी 3 जबान में हमें बच्चे को क्या करना, माहिर करना है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए। यानी यह कहा जा रहा है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू कर दे, तो एक बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो 6 साल की उम्र होती है, तो स्टार्टिंग में जो जबान की तदरीस यानी भाषा शिक्षण का मिसाली तरीका यानी सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए में है, उन्हें हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए, यानी अलिफ बा ता जो है ना उसे लिखना सिखाना चाहिए। बी में है, उन्हें नज़में और गाना गाने की मश्क करानी और सुनाना चाहिए। उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम और फिर हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। उन्हें लफ्जों और मुहावरे के हिज्जे बताना चाहिए। आपका तो दिमाग यही कहता होगा कि बच्चे को तो पहले हुरूफ तहज्जी पढ़ाया जाता है, इसीलिए जहां जहां हुरूफ तहज्जी होगा लगा देंगे। लेकिन आपके घर में भी बच्चे होंगे, उसको दोस्तों थोड़ा सा अपना के देखिएगा। जब बच्चे को उसका बाप एक ऐसे ही आवाज में उसको कुछ सुनाता है, बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है। उसकी माँ जब उसको लोरी गा के सुनाती है तो वो चुप हो जाती है। उसकी दादी है या उसके दादा है या उसके नानी है या उसकी खाला है, जो भी है, लोरी में, मतलब पता ही चला बच्चा पहले नज्म में यानी गाना में, गाना का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सिर्फ वही गाना जो हम लोग बॉलीवुड सुनते हैं, यानी बच्चा पहले जो है नज्म में वो ज्यादा अपने आप को करेक्ट महसूस करता है। इसीलिए देखिएगा कि जो LKG UKG की जो किताबें हैं आमतौर पे उसमें यही सब होते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, या अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, ये नज्म की कंडीशन में, इसलिए कि बच्चा उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है। तो जब हम बच्चे को स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस का सबसे मिसाली तरीका यह है कि लिखना शुरू करना, इससे तो होना ही नहीं चाहिए चूंकि ये तो दोस्तों बाद में होगा, लेकिन उन्हें नज़में और गाना गाने की मश्क करानी और कहानी सुनाना चाहिए, या उन्हें मिसालों के साथ कवायद। देखिए एक बच्चा जब स्कूल पहुंचता है ना तो 5 क्लास से ग्रामर शुरू होता है, इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। उन्हें लफ्जों और मुहावरे, लफ्ज और मुहावरे जो है ये दोस्तों ऊपर में आता है, इसलिए ये भी कट जाएगा, बल्कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर, उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है ताकि अपने आमोजगारों की एक तहरीर के खराब पैटर्न की वजह जान सके। तो इसे क्या कहेंगे, महारती जांच, हुसूल याबी की जांच, तशखीसी जांच और सलाहियत की जांच। यानी ये कह रहा है कि एक टीचर जो है ना वो दोस्तों एक जांच का यानी एक एवेल्युएशन का एक मंसूबा तैयार करता है। क्यों करता है, ताकि आमोजगार यानी जो सीखने वाले हैं उसकी एक तहरीर की जो खराब पैटर्न है उसको पता लगा सके। तो जब किसी कमी को या पैटर्न को पता लगाना हो तो उसी को कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन और उसी को कहते हैं तशखीसी जांच। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, जबान की तदरीस आमोजिश का कौन सा तरीका इसकी वकालत करता है कि जबान की आमोजिश का अहम पहलू उसका इस्तेमाल है। यानी ये कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है जबान का कि जो इस बात की दलालत करता है कि जबान सिर्फ पढ़ लेने का या सुन लेने का या लिख लेने का नाम नहीं है, बल्कि जबान नाम है कि आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए कि आप दोस्तों इतना वीडियो सुनिए, इतना वीडियो सुनिए, इतना वीडियो सुनिए, इतना वीडियो सुनिए, सुन के आपका दिमाग एकदम भर चुका है, ओवर हो चुका है। क्या सीटेट पास कर जाएंगे? जी नहीं। जरूरी है कि आपने जो सुना है उसको समझें, उस पर प्रैक्टिस करें, तब कामयाबी मिलती है। तो इसी तरह जबान की वो कौन सी दोस्तों पहलू है जो इस बात की वकालत करता है कि जबान असल नाम है किसका? इस्तेमाल करने का। तो इस्तेमाल करना यानी कि दोस्तों तरसील, यानी कि संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, तरसीली तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और ये ना डिक्शनरी जो मैंने दिया था उसमें ये चीज मैंने आपको लिख के भी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला है, दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता? यानी वो कौन सा तरीका है जो कि जबान की तदरीस और आमोजिश का मवाद नहीं है? ऑप्शन ए में है दरसी किताब, अखबार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उस्ताद की जबान। यानी वो कौन सी जबान है जिसे कि दोस्तों क्या कहा गया है? दरसी जे कौन सा जबान, जी जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद जिसे नहीं समझा जाता। देखिए दर्जे झैल में से कौन जबान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता? ऑप्शन ए में दरसी किताब। दरसी किताब बिल्कुल आपके लिए सही है, क्योंकि दरसी किताब से आप बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों अखबार, देखिए एक बात ये समझिए, आप हमेशा याद रखिए कि हर वो चीज जिसके जरिए आप सीखते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है, जिससे आप खुद से सीख पाते हैं। और अगर हर बात में किसी और से पूछें, टेक लगाना पड़ जाए, किसी चीज को देखें, तो वो आपके लिए निगेटिव होगा। तो दरसी किताब से आप खुद से सीखते हैं, क्योंकि यह कहा गया कि बच्चा जो है ना अपने इल्म की क्या कहते हैं जी नशोनुमा खुद करता है, तो इसलिए यह बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अखबार ये भी सही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके जरिए भी सीखते, लेकिन उस्ताद की जबान जो है ना, ये दोस्तों आपके लिए मवाद, आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता है, इसलिए कि उस्ताद आपकी सिर्फ रहनुमाई करते हैं, बाकी आप तालीम तो खुद हासिल करते हो, इसलिए इसको निगेटिव माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक उस्ताद को जी क्या कहते हैं कि इसके बारे में यह कहा गया कि उस्ताद की जबान जो है मिसाली होनी चाहिए, एक उस्ताद को प्रभावशाली होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? जी पहला यह कहा गया कि पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हमेशा हायल होती है। दूसरी जबान का मतलब क्या होता है? तो दूसरी जबान का मतलब होता है मेयारी जबान, और इसी मेयारी जबान को कहते हैं हदफे जबान। यानी यह कहा जाता है कि पहली जबान का मतलब आपकी मादरी जबान, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब आप दूसरी जबान सीखते हैं ना, तो आपकी मादरी जबान इसमें रुकावट बन जाती है, दीवार खड़ी कर देती है। जी नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरी जबान पहली जबान की आमोजिश में हमेशा हायल होती है। जब हम पहली जबान की आमोजिश ही नहीं करते हैं, वो तो अपने आप से हासिल हो जाती है, तो इसलिए ये वाली बात कट जाएगी। दूसरी जबान की आमोजिश पूरे तौर पर हदफे जबान में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब दूसरी जबान आप सीखते हैं तो उसी जबान को बोलिए, उसी को पढ़िए, मादरी जबान न बोलिए, तो यह तो बिल्कुल गलत है। एक जबान दूसरी जबान की आमोजिश में मुआविनो मददगार होती है। जैसे हम यहां पे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हिंदी जानते हैं, तो हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करने से आपकी और भी अच्छे ढंग से समझ में आती है। तो गोया पता चला कि एक जबान दूसरी जबान सीखने में क्या होती है? मददगार होती है। तो इसलिए यह बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल राइट और सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, यानी ग्रुप में किसी बात को इकट्ठा करके यकजा करने, खाका तैयार करने, इक्तिबास की शक्ल में फरोग देने के लिए ख्यालात कलमबंद करने, इन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है? लिखने का माहसल अंदाज, लिखने का अमली अंदाज,
तरसीली तरीक़ाकार लिखने की मश्क। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि एक उस्ताद बच्चे को ग्रुप में बैठा दिया और उसको कहा गया कि भाई ख्यालात यकजा कीजिए। जब आपको कभी कहा जाता है कि किसी चीज को भी हासिल कीजिए तो कहा जाता है कि ग्रुप में हासिल करिए, ठीक। लेकिन दूसरी बात यह भी कही जाती है कि भाई जब किसी चीज को आप लिखने जाते हैं तो अपने दिमाग में कुछ खाका लाते हैं, कुछ ख्यालात यकजा करते हैं। तो पहली बात इसने यही किया और खाका तैयार किया और इक्तिबास की शक्ल में फरोग देने के लिए ख्यालात कलम बंद किया और उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक्तिबास की शक्ल लेने के लिए उसमें आप फिल्टर करते हैं यानी एडिट करते हैं। ये भी दोस्तों सही है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, लिखने का अमली अंदाज। किसी भी चीज को जब आप लिखने जाते हैं तो पहले आप ख्यालात को यकजा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर फाइनल रूप देते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो यही तो लिखने का अमली अंदाज हुआ। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 33 नंबर में, आमोजिश की इब्तिदाई सतह पर नज़में और गाने मुआविन होते हैं। यानी यह कहा जा रहा है कि सीखने के स्टार्टिंग दौर में नज्म और गाने जो है ना बच्चे के लिए बहुत मुआविन होते हैं। क्यों? तो ऑप्शन ए में है वकूफी, जिस्मानी, जज्बाती और जबान के फरोग में। जिस्मानी फरोग और हुर्की महारतों में, आमोजगार की नज़में और गाने याद करने में, गाने जिस्मानी हरकत और नफसी हुर्की महारतों में। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है ना इब्तिदा में गाने उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो इसलिए कि अगर ये कहें कि याद करना, तो याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कट जाएगा। गाने जिस्मानी हरकत और नफसी हुर्की महारत। नफसी हुर्की महारत का मतलब होता है कि दोस्तों साइकोमोटर, जो आपके जी हाथ, आंख, कान, ये सब इसमें आते हैं। तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो जब आपका सी और डी कट जाएगा तो कहा जा रहा है कि नज्म और गाने जो है ना जिस्मानी फरोग, जे तो जिस्मानी फरोग यानी आपके आजा को बढ़ाने के लिए, जी नहीं, ये भी कट जाएगा। वकूफी, जिस्मानी, जज्बाती और जबान के फरोग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉग्निटिव यानी दिमागी तौर पर बच्चे इससे जुड़ते हैं और जज्बाती तौर पर भी। तो बिल्कुल ए वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुआवनती तदरीस का मकसद है। मुआवनती तदरीस, मुआविन, मुआविन का मतलब हेल्प करना यानी कि सहायता करना। लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा कि एक बच्चे दूसरे बच्चे की मदद से सीखते हैं, इसीलिए हमें जो तालीम देनी चाहिए वो मुआवनती तदरीस वाली होनी चाहिए। तो यह कहा जा रहा है कि इसका मकसद क्या होगा, तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना, तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, इम्तिहान में तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, क्लास की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। देखिए मुआवनती तदरीस जो है वो दोस्तों अगर ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना, बल्कि यह भी कहा गया कि समायोजन का भी सिद्धांत है। एक टीचर को अपना मुताला तो करना ही है और अगर अपने जो है ना नवनिर्मित कार्य यानी नए नए जो इजादात होते हैं उसको भी अपने पढ़ाने के इसमें इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो मेथड उनको गलत लग रहे हैं उस पर भी तज्जिया करके उस पर भी बदलाव करना है। तो मुआवनती तदरीस से तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों बेहतर होंगे। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल क्या कहलाता है। बोलने का तरीका, बोलने में कवायद का इस्तेमाल, जबान की तफहीम और जबान में गौर व फिक्र। यानी कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज को नहीं कहा गया कि हमें संदर्भ में यानी कि सियाक में बोलना है। तो इसका मतलब यही होता है कि हमें जो चीज को जहां बोलना चाहिए उन लफ्जों का वहीं पर इस्तेमाल हो। तो यही तो बोलने का तरीका हुआ। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन, एक मर्तबा आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल आप लोगों का जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टेस्ट लगेगा। टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा और जो भी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, उस पर सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। आपने अपना सीटी जो है, आपका एग्जाम का सीटी कहां पर है वो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, पता आपको हो ही गया होगा। ठीक है, अब बाकी आप अपने तैयारी में लग जाइए। छोड़िए 8 तारीख तक जो है
आप अपने बनाव श्रृंगार ये सब को छोड़ दीजिए, घर से निकलना अपने आप को एक कोने में ले लीजिए और इंशाअल्लाह आपका रिजल्ट होगा तो दुनिया आपको खोजेगी कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया है जी। तो इसलिए मेहनत कीजिए और जब आपका रिजल्ट होगा तो दुनिया आपको खुद खोज लेगी। ठीक है, अभी आप वाहवाही में न रहें, चैट में, फेसबुक में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में और अदरवाइज बहुत सारी चीजों में लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, उन सब से आप अपने आप को निकालिए। ये न्यूज वगैरह डेली ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, इन सब से अपने आप को दूर रखिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि TRE4 आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, जो आपका इंतजार करता है ना, उसे कभी भी आपको धुतकारना नहीं चाहिए, इसलिए मौका है, मौका को गनीमत समझें। ठीक है, एक शेर याद रखिए कि मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो पहले अपने आप को सड़ाना है, गलाना है, तब ना आप खिलेंगे। आप सोच रहे हैं पहले ही हम खिल जाएं जी। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले बड़े आदमी की तरह अपने आप को खपाना पड़ता है, वो जिस रास्ते से निकले हैं उस रास्ते पर चलना पड़ता है। और आज हम लोग सोचते हैं कि पहले ही डायरेक्ट ही वो हम बड़े आदमी बन जाएं, तो जी वैसे तो नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बदलाव लाइए, और बदलाव जो है ना उसी वक्त संभव है, उसी वक्त आपके अंदर बदलाव आ सकती है जब आप चाहो। पूरी दुनिया चाले, सब चाले, लेकिन अगर आप नहीं चाहो तो आपके अंदर बदलाव कभी नहीं आएगी। और अगर आप चाह लेंगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और अच्छे रिजल्ट से पास करे, और आगे के जो भी मुश्किलात हैं उन सभी में आपको आसानी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।